वेलकम स्टूडेंट, वेलकम टू नीट बायोलॉजी लेक्चर। स्टूडेंट, आज हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन में स्टार्ट करेंगे फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन टॉपिक को। फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि जो स्पर्म जब एक के साथ मीट करता है तो क्या होता है, फर्टिलाइज होता है, फिर वो जाइगोट पे कन्वर्ट होता है। जब जाइगोट पे कन्वर्ट होता है फिर अर्ली एज, जो अर्ली एम्ब्रियो का स्टेज है वो किस पे इम्प्लांट होता है, यूट्राइन वॉल पे। उसको हम क्या पढ़ते हैं, इम्प्लांटेशन। ठीक है, मीन्स ओवरऑली अगर आप बात करो तो कैसे स्पर्म एक के साथ मीट करता है और फिर वो आगे जाके कैसे यूट्राइन वॉल पे वो जाइगोट या अर्ली एम्ब्रियो की स्टेज में इम्प्लांट होता है, इसमें सक्सेसिव क्या इवेंट होते हैं, इस टॉपिक में हमें स्टडी करने हैं। तो होता क्या है, सबसे पहले स्पर्म किससे मीट करता है, एक के साथ। बट उसके पहले क्या होता है, कॉपुलेशन ड्यूरेशन में स्पर्म सीमेन क्या होता है, रिलीज होता है। ठीक है, इन ड्यूरिंग कॉपुलेशन, तो कॉपुलेशन ड्यूरेशन में क्या होता है, सीमेन क्या होता है, रिलीज होता है। बाय पेनिस। ठीक है, और ये इंटर कहाँ करता है, इनटू वेजाइना। ठीक है, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कॉल्ड एज इंसेमिनेशन। अब इसके बाद क्या होगा, स्पर्म फ्यूज होगा किसके साथ, ओवम के साथ। ठीक है, नेक्स्ट क्या होगा, फ्यूजन ऑफ स्पर्म विथ ओवम। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, कॉल्ड एज फर्टिलाइजेशन। ठीक, नेक्स्ट, अब आपसे पूछा जाता है फर्टिलाइजेशन होता कहाँ है, तो इट अकर, पहले भी आपको बता दिया है क्लासेस में, इट अकर इन एम्पुलरी रीजन। बट अगर एग्जैक्ट आप बात करो तो इस्थमस एम्पुलरी जंक्शन पे क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है ऑफ फैलोपियन ट्यूब। ठीक, नेक्स्ट अगर आपसे बात किया जाए कैसे पैसेज होता होगा स्पर्म का और कैसे ओवम का पैसेज होता होगा फैलोपियन ट्यूब में। ठीक है, तो अब कैसे एम्पुलर रीजन में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, तो उसको थोड़ा एक रे डायग्राम में देखेंगे। सबसे पहले क्या होता होगा, स्पर्म किस में एंटर करता है, वेजाइना में। ठीक है, नेक्स्ट वो आगे कहा जाएगा, इसके बाद सर्वाइकल कैनाल, यानी सर्विक्स वाले रीजन में। नेक्स्ट इसके बाद किस में एंटर करेगा, यूट्रस वाले रीजन में। ठीक है, यूट्रस के बाद कहा जाएगा स्टमस वाले रीजन में। इसके बाद ये कहाँ एंटर करता है, एम्पुलर रीजन में। कहाँ एंटर करेगा, और यहीं पे क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा जब एग आएगा तो। ठीक है, नेक्स्ट ओवम की अगर आप बात करो, ठीक है, ये कहाँ पे एंटर करेगा, फिम्ब्रिया के थ्रू कहाँ जाएगा, इनफंडिबुलम में। इनफंडिबुलम वाले पार्ट से कहाँ जाएगा ये आगे, एम्पुला। एम्पुला से कहाँ पहुंचेगा, एम्पुली स्टमस जंक्शन या बोलो एम्पुली रीजन। यहीं पे क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है।
ठीक है। और कभी कभी आपके एग्जाम में पैसेज भी आ जाता है एग्जाम में क्वेश्चन, ठीक है। पैसेज ऑफ स्पर्म या पैसेज ऑफ ओवम इन फैलोपियन ट्यूब या फर्टिलाइजेशन का इवेंट पैसेज के फॉर्म में एग्जाम में आपसे पूछता है। थोड़ा इसको आप ध्यान से याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट अगर हम बात करें फर्टिलाइजेशन की, तो फर्टिलाइजेशन तभी होता है एक ही कंडीशन में, जब ओवम एंड स्पर्म क्या होते हैं, ट्रांसपोर्ट होते हैं साइमल्टेनियसली, ठीक है। इसलिए हम ये नहीं बोल सकते कि जो ऑल पॉपुलेशन होते हैं वो आगे जाके फर्टिलाइजेशन करते हैं एंड प्रेगनेंसी आती है, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता, ठीक है। सारे पॉपुलेशन आगे जाके लीड्स नहीं करते फर्टिलाइजेशन में या प्रेगनेंसी में। सिर्फ तभी होता है फर्टिलाइजेशन जब ओवम एंड स्पर्म ट्रांसपोर्ट होते हैं साइमल्टेनियसली, ठीक है। और फर्दर क्या होता है, फिर फर्टिलाइजेशन होता है। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट भी है कि मीन्स आप बोलते हो फर्टिलाइजेशन happen only if ovum and sperm are transported simultaneously ठीक। इसलिए आप बोल सकते हो जो ऑल पॉपुलेशन होते हैं do not leads to fertilization and pregnancy। ये बहुत ही आईएमपी पॉइंट भी है, आपके नीट की एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। इस पॉइंट से थोड़ा ध्यान रखेंगे। मीन्स फर्टिलाइजेशन तभी होगा जब ओवम एंड स्पर्म साइमल्टेनियसली ट्रांसपोर्ट होंगे, ठीक है। एंड अगर आप बात करो तो ऐसे ऑल जो पॉपुलेशन होते हैं सेक्सुअल इंटरकोर्स की अगर आप बात करो तो सारे फर्टिलाइजेशन प्रोसेस में नहीं इन्वॉल्व होते हैं, प्रेगनेंसी में नहीं इन्वॉल्व होते हैं, अगर वो साइमल्टेनियसली ट्रांसपोर्ट नहीं होते, ठीक है। तो चलो अब देखते हैं कि फर्टिलाइजेशन इवेंट में क्या क्या होता होगा, ठीक है। तो अगर आप फर्टिलाइजेशन इवेंट की अगर बात करो तो देखो ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन भी है, जिसमें देखो ये क्या है, स्पर्म इंटर कर रहा है वेजाइना के थ्रू सर्विक्स वाले रीजन सर्वाइकल रीजन में, फिर यूट्राइन कैविटी से कहा जा रहा है एम्पुल स्टमक जंक्शन में, ठीक है। यहाँ पे एक भी साइमल्टेनियसली ओवरी से जैसे प्राइमरी फॉलिकल्स सेकेंडरी फॉलिकल लास्ट में मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल रैप्चर होगा, फिर सेकेंडरी oocytes स्टेज में रिलीज होगा ये, ठीक है। सेकेंडरी oocytes आगे जाके कहाँ पहुंचेगा, एम्पुल स्टमक जंक्शन पे, यहीं पे आगे जाके क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, ठीक है। आगे जाके क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, ठीक है। जब स्पर्म किससे मीट करेगा, सेकेंडरी oocyte से, और उसका न्यूक्लियस और सेंट्रियोल इंटर करेगा तो वो आपका जो सेकेंड म्योटिक स्टेज में वो अरेस्टेड था मेटाफेज में, वहाँ से वो क्या होता है, क्लियर हो जाता है। फिर वो क्या फॉर्म करता है, ओवम या ओटिड एंड सेकेंडरी बॉडी। फिर ओवम के साथ क्या, ओवम के न्यूक्लियस से कौन फ्यूज होता है, मेल गैमेट का न्यूक्लियस स्पर्म का न्यूक्लियस फ्यूज होता है, और फिर क्या फॉर्म होता है, जाइगोट फॉर्म होता है। तो ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन भी है। नेक्स्ट इसके बाद बात करेंगे कैसे स्पर्म कांटेक्ट करता है, ठीक है, कैसे स्पर्म एक के साथ फ्यूज होता है। तो सबसे पहले क्या होता है कि स्पर्म करता है जोना पेलुसिडा के साथ, ठीक है। ये जो स्पर्म है इसका कांटेक्ट सबसे पहले किससे होता है, विद जोना पेलुसिडा आपको मैंने बताया था पिछले क्लास में कि जब मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल्स रिलीज होता है, फ्रैक्चर होता है, तो वहाँ से क्या होता है, सेकेंडरी oocyte से रिलीज होता है, उसके ऊपर जोना पेलुसिडा की कवरिंग होती है, साथ साथ कुछ ग्रेनुलोसा सेल होते हैं जिसको वहाँ पे हम क्या टर्म देते हैं, जोना रेडिएटा, ठीक है। करता क्या है, इट इंड्यूस
चेंजेस इन मेम्ब्रेन, जिसके बेसिस पे क्या होता है, that block the entry of additional sperm, that block the entry of additional sperm। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, सबसे पहले स्पर्म जो पहुंचा, ठीक है, एम्पोलिस्टमस जंक्शन पे, वो किससे कांटेक्ट किया, जोरम पेलिस्टा के साथ। फिर उसने क्या किया, कुछ चेंजिंग किया किसके मेम्ब्रेन पे, ठीक है, जो न्यूक्लियोसाइड की अगर आप बात करो, जिसके बेसिस पे क्या होता है, फर्दर जो पीछे से स्पर्म आ रहे हैं उनकी एंट्री क्या होती है, ब्लॉक हो जाती है। ठीक है, मींस एक ही स्पर्म किससे कांटेक्ट करता है, स्पर्म किसके साथ कांटेक्ट करता है, एक सेल के साथ, या बोल सकते हो उसके न्यूक्लियस के साथ क्या करता है, मीट करता है। ठीक है, अब होता क्या है, नेक्स्ट अगर आप बात करो तो जो सिक्रीशन होता है एक्रोजोम का, वो हेल्प किसमें करता है, स्पर्म को एंटर करने में एक के साइटोप्लाज्म में। ठीक है, जो सिक्रीशन होता है, सिक्रीशन ऑफ एक्रोजोम, ठीक है, वो हेल्प किसमें करता है, स्पर्म टू एंटर एक साइटोप्लाज्म। तो क्या बताया, जो सिक्रीशन होता है एक्रोजोम का, उसमें हेल्प करता है स्पर्म को एंटर करने में एक के साइटोप्लाज्म में, किसके वाया, जोना पेलिसिडा एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन के। ठीक है, जिसके बेसिस पे क्या होता है, जो सेकेंड मियोटिक डिवीजन होता है सेकेंडरी ओसाइट का, वो कंप्लीट होता है। ठीक है, तो फिर इसके बेसिस जब स्पर्म एंटर करेगा तो होगा क्या, जो सेकेंड मियोटिक डिवीजन था, जो अरेस्टेड था, ठीक है, जो सेकेंड मियोटिक डिवीजन है ऑफ सेकेंडरी ओसाइट, ठीक है, ये कंप्लीट होता है, और तब एक फॉर्म क्या करता है, तब एक फॉर्म क्या करेगा, एक फॉर्म करेगा ओवम प्लस सेकेंडरी पोलर बॉडी। क्या फॉर्म करेगा, सेकेंडरी पोलर बॉडी, ये बता चुका हूं मैं आपको। ठीक है, ओवम को दूसरे टर्म में हम क्या बोलते हैं, ओटिड बोलते हैं। नेक्स्ट इसके बाद अब क्या होगा, जो हैप्लॉइड न्यूक्लियाई है स्पर्म का, वो किससे फ्यूज होगा, ओवम के साथ, यानी हैप्लॉइड जो न्यूक्लियाई है किसका, स्पर्म का, वो फ्यूज्ड होगा विथ ओवम, इन ओवम के न्यूक्लियस के साथ ही फ्यूज होगा। ठीक है, और क्या फॉर्म करेगा, फॉर्म डिप्लॉयड जाइगोट। तो देखो ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन भी है। पहला डायग्राम क्या है, बता दें, जैसे आप बोल तो एग है और स्पर्म है, जब ये मीट करता है तो सबसे पहले क्या होता है कि बताया कि जोना पेलिस्टा के साथ एक कांटेक्ट करेगा, जब जोना पेलिस्टा के साथ कांटेक्ट करेगा तो आगे जाके किसके एंट्री ब्लॉक कर देगा, एडिशनल स्पर्म की। ठीक है, चलो फिर जो सिक्रीशन होगा एक्रोजोम का, वो करता है क्या, हेल्प करता है, जो स्पर्म कांटेक्ट हुआ है जोना पेलिस्टा के साथ, वो एंटर करेगा एक के साइटोप्लाज्म में। ठीक है, जब एक के साइटोप्लाज्म एंटर करेगा तो फर्दर आगे का प्रोसेस होगा, सेकेंडरी ओसाइट क्या होगा, अपना कंप्लीट करेगा मियोसिस सेकेंड, एंड बाद में क्या होगा, वो फिर एक के साथ स्पर्म का न्यूक्लियस फ्यूज होगा और क्या फॉर्म होगा, जाइगोट। ठीक है, ये थोड़ा सेक्शन बेसिस पे डायग्राम है, जिसमें देखो जो स्पर्म है, ये स्पर्म के जो एक का प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, यहाँ पे कुछ चेंजिंग करेगा, जिसके बेसिस पे क्या होगा, फर्दर जो भी स्पर्म है वो क्या होते हैं, इसमें एंटर नहीं कर पाते हैं। ठीक है, और लास्ट में जो स्पर्म एंटर करेगा वो क्या रिलीज करेगा, अपना न्यूक्लियस को रिलीज करेगा, किसमें, एक के साइटोप्लाज्म में। वहाँ पे क्या होगा, एक के न्यूक्लियस के साथ कौन फ्यूज होगा,
स्पर्म का न्यूक्लियस जब फ्यूज होगा तो आगे जाके क्या फॉर्म होगा, जाइगोट फॉर्म होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या होगा फायदा आगे, जाइगोट क्या होगा, माइटोसिस डिवीजन करेगा। ठीक है, और उसको हम क्या बोलते हैं, क्लीवेज। ठीक है, जो जाइगोट में अर्ली एम्ब्रियो स्टेज में या जाइगोट में एम्ब्रियो डेवलपमेंट के पहले जो भी माइटोसिस डिवीजन होता है उसको हम टर्म कह देते हैं क्लीवेज। ठीक है, तो फिर जाइगोट में क्या होगा, ठीक है, ये माइटोसिस करेगा, डिवीजन करेगा। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं क्लीवेज। जिसमें क्या होगा, जाइगोट फिर मल्टीप्लाई करेगा, 2 सेल स्टेज, 4 सेल स्टेज, फिर लास्ट में से 8 से 16 सेल स्टेज फॉर्म होंगे। ठीक है, और फिर आगे जब ये माइटोसिस करना स्टार्ट होगा फिर आगे करेगा क्या, ये मूव करना स्टार्ट करेगा थ्रू स्टमक से यूट्रस की तरफ। ठीक है, फिर क्या करेगा, स्टार्ट एज इट मूव थ्रू stomach to toward uterus। ठीक है, एंड फॉर्म, क्या फॉर्म करेगा, 2, 4, 8 एंड 16 डॉटर सेल, जिसको हम बोलते क्या है, कॉल्ड एज ब्लास्टोमियर्स। तो क्या बताया, जाइगोट तो बन गया, जाइगोट फिर क्या करेगा, फर्दर बहुत सारे माइटोसिस करेगा जिसको हम बोलते हैं क्लीवेज। ठीक है, और इसमें होगा क्या, जैसे ही ये माइटोसिस करना स्टार्ट करेगा फिर ये करेगा क्या, स्टमक से यूट्रस की तरफ क्या करेगा, मूव करेगा और क्या फॉर्म करेगा, 2, 4, 8 सेल डॉटर सेल स्टेज, जिसको हम टर्म कह देते हैं ब्लास्टोमियर। ठीक है, तो जो एम्ब्रियो होता है विद इन 8 to 16 ब्लास्टोमियर का, उसको हम क्या बोलते हैं, मोरुला। ठीक है, जो एम्ब्रियो बनेगा विद 8 to 16 सेल, जिसको हम बोलते हैं ब्लास्टोमियर। ठीक है, कौन सा सेल है, ब्लास्टोमियर के सेल है, इज कॉल्ड, उसको हम क्या बोलेंगे, मोरुला। और आपके एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है, मोरुला जो स्टेज होता है उसमें अगर हम बात करें एम्ब्रियो की तो कितने ब्लास्टोमियर प्रेजेंट होंगे, 8 to 16 जो ब्लास्टोमियर है। ठीक है, उसको हम टर्म क्या देंगे, मोरुला। ठीक है, 8 to 16 सेल को आपने क्या बोला, ब्लास्टोमियर बोलते हैं। ठीक है, पर एम्ब्रियो जो होता है 8 to 16 ब्लास्टोमियर का सेल नहीं याद रखेंगे, ब्लास्टोमियर, उसको हम क्या बोलते हैं, मोरुला बोलते हैं। क्या करेगा, मोरुला क्या काम करेगा, कंटिन्यू डिवाइड करेगा, जब डिवाइड करेगा तो क्या फॉर्म करेगा, एंड ट्रांसफॉर्म हो जाएगा इनटू ब्लास्टोसिस्ट। ठीक है, किसमें ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, ब्लास्टोसिस्ट। ठीक है, अब आगे क्या होगा, ये जो ब्लास्टोसिस्ट है, ठीक है, इसमें अगर हम बात करें जो ब्लास्टोमियर है वो अरेंज होते हैं। ठीक है, जिसमें हम आउटर लेयर को क्या बोलते हैं, ट्रोफोब्लास्ट बोलते हैं, और जो क्या बोलते हैं, एंडिंग इनर सेल मास। अभी हम डायग्राम से भी देखेंगे। ठीक है, जो अटैच किससे होता है, अटैच टू ट्रोफोब्लास्ट। ठीक है, अभी जो ट्रोफोब्लास्ट लेयर होता है, जो आउटर लेयर है, जो ट्रोफोब्लास्ट लेयर है, ये क्या प्रोवाइड करता है, नरिशमेंट। क्या करता है, प्रोवाइड नरिशमेंट, किसको प्रोवाइड करता है नरिशमेंट, इनर सेल मास। ठीक है, और फिर
इसको अटैच किससे करता है, एंडोमेट्रियम में, ठीक है। साथ साथ में करता क्या है, इसको अटैच करता है, अटैच टू एंडोमेट्रियम, ठीक है। चलो एंडोमेट्रियम में जब ये अटैचमेंट हो जाएगा इनर सेल मास का, तो होगा क्या, ये जो इनर सेल मास है, ठीक है, ये किसमें डिफ्रेंशिएट हो जाएगा, डिफ्रेंशिएट होता है फ्री जर्म लेयर में, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, जो बाहर होता है, आउटर होता है, उसको हम बोलते हैं एक्टोडर्म, जो बीच में होता है उसको हम क्या बोलते हैं, मेसोडर्म, और जो सबसे अंदर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एंडोडर्म, ठीक है। ये इनर है, ये मिडिल है। अब बोले जो थ्री लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, एम्ब्रियो का, उसको हम क्या बोलते हैं, गैस्ट्रुला स्टेज, क्या बोलते हैं, गैस्ट्रुला। एंड जो थ्री लेयर्ड स्ट्रक्चर फॉर्म होता है गैस्ट्रुला, ठीक है, जो आगे जाके क्या फॉर्म करेगा, एम्ब्रियो फॉर्म करेगा, ठीक है। तो मतलब आपने क्या बोला, नेक्स्ट इसके बाद जो थ्री लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर, इसको हम क्या बोलते हैं, गैस्ट्रुला, ठीक है। ये क्या फॉर्म करेगा आगे जाके, फॉर्म एम्ब्रियो, ये एम्ब्रियो आगे जाके फॉर्म करेगा, फिर वो यूट्राइन वॉल पे क्या होगा, इम्प्लांट होगा एंडोमेट्रियम पे। तो देखो ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन भी है, जैसे आपने बोला जाइगोट बना, जाइगोट फिर फर्दर क्या करेगा, माइटोसिस करेगा, इसको आपने बोला था क्लीवेज, ठीक है। फिर 2 सेल स्टेज, 4 सेल स्टेज, 8 सेल स्टेज, फिर 16 सेल स्टेज, लास्ट में किस में काउंट हो जाएगा, ब्लास्टोसिस्ट में, ठीक है। ये ब्लास्टोसिस्ट, ठीक है। फिर आगे जाके इसको आपने क्या बताया था, फिर आपने बोला था कि जो ब्लास्टोसिस्ट है उसमें क्या होगा, जो जो ब्लास्टोमियर अरेंज होते हैं वो आउटर लेयर को हम क्या बोलते हैं, ट्रोफोब्लास्ट, फिर इनर सेल, दूसरे को क्या बोलते हैं, इनर सेल मास, जिसमें आप बोलते हो कि इनर सेल मास को न्यूट्रिशन को प्रोवाइड करता है ट्रोफोब्लास्ट, फिर ट्रोफोब्लास्ट उसको अटैच भी करता है किससे, एंडोमेट्रियम की वॉल से। तो फिर ओवरऑल इस क्लीवेज हुआ, क्लीवेज से लास्ट कौन सा आया आपका, ग्लस्टुला स्टेज आया, ठीक है। यानी वहाँ पे थ्री जर्म लेयर क्या होंगे, फॉर्म होंगे किसी इनर सेल मास से। तो सबसे बाहर कौन होगा, एक्टोडर्म होगा, सबसे अंदर कौन होगा, एंडोडर्म होगा, ठीक है। और उसके बाद क्या है, ब्लास्टोसेल कैविटी के बीच में क्या होगा, मेसोडर्म प्रेजेंट होगा, ठीक है। और बाद में अगर हम बात करें, ये आगे जाके क्या फॉर्म करेगा, एम्ब्रियो क्या करेगा, फॉर्म करेगा। नेक्स्ट क्या होगा, जब अटैच होगा एम्ब्रियो किससे, यूट्राइन सेल से, ठीक है। आफ्टर अटैचमेंट, ठीक है, एम्ब्रियो का जो यूट्राइन सेल है ये डिवाइड करेगी रैपिडली, और किसको कवर करेगी, एंड कवर ब्लास्टोसिस्ट, इसको करेगी, ब्लास्टोसिस्ट को कवर करेगा, जिसके रिजल्ट क्या होगा, ब्लास्टोसिस्ट किसके बिल्कुल इमीडिएट हो जाएगा, एंडोमेट्रियम में, ठीक है। जब कवर करेगा तो क्या होगा, जो ब्लास्टोसिस्ट है उसके ऊपर भी कवरिंग की देगा, जैसे देखो ये इम्प्लांट हुआ ब्लास्टोसिस्ट, ठीक है। तो अब एंडोमेट्रियम की वॉल क्या होगी, यहाँ से डिफ्रेंशिएट करना, यानी डिवाइड करना, यहाँ से आगे स्टार्ट करें, जो यहाँ पे दिखाया हुआ है आगे, ठीक है। डिवाइड करके देखो कवर कर लिया ना किसको, ब्लास्टोसिस्ट की, ब्लास्टोसिस्ट किसके इमीडिएट हो गया, इस एंडोमेट्रियम की वॉल से, या बोल सकते हो यूट्राइन वॉल से, ठीक है। इसी को हम आगे जाके टर्म क्या देते हैं, इम्प्लांटेशन, क्या बोलते हैं, इम्प्लांटेशन, ठीक है। इम्प्लांटेशन कब बोलेंगे, जब अटैच होगा ब्लास्टोसिस्ट किससे, यूट्राइन वॉल से, तो यूट्राइन जो सेल है वो आगे जाके एंडोमेट्रियम की जो सेल है वो रैपिडली डिवाइड करेगी और पूरी तरह से कवर कर लेगी किसको, ब्लास्टोसिस्ट को, और इसी को हम टर्म क्या देते हैं, इम्प्लांटेशन, क्या बोलते हैं, इम्प्लांटेशन। चलो नेक्स्ट, ये पूरा कंबाइंड एक सक्सेसिव इवेंट है किसका, आपका फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन का। जैसे आप बोलते हो ओव्यूलेशन हुआ, ओव्यूलेशन के बाद एक कहाँ पहुँचेगा, स्टमक जंक्शन पे, ठीक है। यहीं पे अगर स्पर्म आया तो क्या यहाँ पे स्पर्म आया,
स्पर्म इससे मीट करेगा और मीट करने के बाद फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा, जाइगोट फिर क्लीवेज करेगा, मीन्स माइटोसिस होगा, उसमें 2 सेल स्टेज आएगा, 4 सेल, 8 सेल स्टेज, ठीक है। फिर आगे जाके हम उसको हम बोलते हैं जो फिर हम बोलते हैं जो एम्ब्रियो होता है जिसमें 8 to 16 ब्लास्टोम ईयर होते हैं, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, मॉर्गुला। तो क्या है आपका मॉर्गुला। मॉर्गुला के बाद क्या होगा, आप बोलते हो कि जो ये ब्लास्टोसिस्ट, ठीक है, बनेगा, ठीक है। अब ब्लास्टोसिस्ट आगे जाके किस में इम्प्लांट होगा, यूट्राइन वॉल पे। यूट्राइन वॉल पे जब इम्प्लांट होगा तो यूट्राइन वॉल क्या करेगी, इसको कवर करेगी एंडोमेट्रियम की वॉल, तो उसको हम आगे क्या टर्म देते हैं, इम्प्लांटेशन। तो ओवरऑल ये क्या है आपका सक्सेसफुल इवेंट है किसका, फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन का। ऐसा ही क्या होता है, फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन होता है।